एक सुकून मिलता है जब किसी को खुश देखते हैं, किसी को हंसता हुआ देखते हैं, किसी मासूम चेहरे पे खुशी आती है ना, तो बहुत मज़ा आता है देखकर। जब किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ हेल्प करने का मौका मिलता है, किसी हैंडीकैप को स्कूटी देने का मौका मिला, किसी का घर नहीं था उसे घर दिलवाया, तो सोचिए लोगों की कितनी दुआएं मेरे को लगी होंगी। तो ऐसी दुआएं मैं फिर लेना चाहूँगी। परिवार अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर मदर इन लॉ है, मेरी देवरानी जेठानियाँ हैं, मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ हमेशा मेरे शोल्डर पे उनका हाथ है, मेरे सर पर उनका आशीर्वाद है, तो मैं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरे घर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे पहले भी आजमाया और मैं खरी उतरने की पूरा प्रयास किया मैंने। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई अगर भूल हो भी गई हो तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप मुझे माफ़ करेंगे और फिर दोबारा मुझे मौका देंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में डीडीसीज का टेन्योर समाप्त हो गया है। कल 24 फरवरी आखिरी दिन था। हालांकि इस टेन्योर में 2 महीने के आसपास का एक्सटेंशन जरूर मिला डीडीसीज को, लेकिन कल वो टेन्योर भी समाप्त हो गया। यूं कहें तो अब जम्मू कश्मीर में जो 3 टियर सिस्टम है वो समाप्त हो चुका है। सरपंच पंचिस के चुनाव भी पेंडिंग है, बीडीसीज के चुनाव भी पेंडिंग है और अब डीडीसीज के चुनाव भी पेंडिंग है। लेकिन अगर जिला विकास परिषद को लेकर बात करें, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर बात करें, तो कोशिश हर डीडीसीज ने की है कि अपने एरिया में काम किया जाए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। इसी तरह से मेरे साथ डीडीसी शिल्पा दुबे जी है, जो कि अब फॉर्मर डीडीसी हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका टेन्योर कैसा रहा, क्या कुछ चैलेंज रहे इनके लिए अपने टेन्योर के दौरान, और किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है। क्या ये भी सेटिस्फाई हैं, क्या लोग इनसे सेटिस्फाई हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुबारकबाद इस बात की भी है कि 5 साल का जो टेन्योर था आपका वो कल समाप्त हो गया। तो काम किए भी हैं, कई मुश्किलातें भी आती हैं, तो मैं जान सकता हूँ कि ये जो आपका टेन्योर 5 साल का रहा, कैसा रहा, क्या कुछ इसमें आपने काम करने की कोशिश की है धरातल पर, ताकि लोगों को सहूलियत मिले? इस टेन्योर को किस तरह से आप बताना चाहते हैं? धन्यवाद ऋषि जी। कल जैसे कि हमें सबको पता है कि कल जो हमारा टेन्योर है वो समाप्त हो चुका था। आज हम लोग डीडीसी तो है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो नाम हमारे आगे लग चुका है वो हिस्ट्री में भी रहेगा कि पहली डीडीसी सांबा डिस्ट्रिक्ट की हम थे। तो जो काम था वो बड़ा चैलेंजिंग था, बहुत काम थे। जब हम लोगों के पास वोट मांगने गए थे, लोगों की बहुत इश्यूज थे, कहीं गलियां नहीं थी, नालियां नहीं थी, अंधेरा था गलियों में, रात को निकल नहीं सकते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे कि गलियां इतनी कच्ची थी। लेकिन अब सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है कि उस चैलेंज को पार करने की मुश्किल तो आती है, सब में आती है, कोई भी अच्छा काम करो, लेकिन वो हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। अच्छा, मैं ये जानूंगा कि जैसे चैलेंज की मैं बात कर रहा था, कई जगहों पर क्रिटिसिज्म होता है कि भाई हमारा काम नहीं किया है, तो मैं जान सकता हूँ कि ये चैलेंज आपने किस तरह से एक्सेप्ट किए, और ख़ासतौर पर जब प्लान्स एग्जीक्यूट करने की बात आती थी, उसमें प्रशासन के साथ बात करनी या हायर अथॉरिटीज़ के साथ बात करनी, तो कैसे उन तमाम दिक्कतों को जो वो दूर किया जाता था? जैसे ही हमारा बजट आता था, सबसे पहले मैं अपने लोगों को साथ लेकर चलती थी। हर गांव में जाके एक ग्रुप बनता था, लोग इकट्ठे होते थे, उनकी समस्याओं को सुना जाता था और जो बहुत जेन्युइन होती थी पहले उसको पूरा किया जाता था, उसके बाद छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसको हल किया जाता था, और वो हुई भी है। जैसे कि आपको बता दूं ऋषि जी, मैंने अपनी यहाँ पंचायतों में 8 पंचायत मेरे पास थी, 8 पंचायतों में मैंने सबको तो नहीं दी, जहाँ जहाँ डिमांड थी वहाँ लाइब्रेरीज बनी हैं, शमशान घाट बड़े अच्छे बने हैं, क्योंकि वही हमारा एक घर है, सबसे अच्छा घर कहते हैं जिसे, वही है जिसको परमात्मा के पास जाने का रास्ता वहीं से है। हमने शमशान घाट दिए लोगों को, वहाँ मैंने लाइब्रेरीज कहीं बनाई हैं, कहीं पे तालाब बहुत खूबसूरत बनाए हैं कि लोग वहाँ सैर कर सके, उसको डेकोरेट किया है। तो ऐसे काम हमने बहुत से किए हैं। तो आपकी टीम थी डीडीसी सांबा के जितने भी है, उसमें डीडीसी चेयरमैन हो या फिर वाइस चेयरमैन हो, तो मिलकर काम जो वो किया गया, क्या वाकई में लोग भी आज आपको याद कर रहे हैं कि वाकई में हमारे मसले मिसाइल का अगर किसी ने हल किया तो वो हमारे डीडीसीज हैं जिन्होंने अपने टेन्योर में बेहतरीन काम किया? क्या इस तरह का फीडबैक आपको जनता से मिल रहा है? वो तो शायद मीडिया से बेहतर और कौन बता सकता है कि लोगों के व्यूज़ क्या हैं। वो आप ही हमें स्नेहा देंगे कि देखिए जी लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती कि हमने काम कैसे किए हैं, लेकिन अपनी तरफ से अच्छा किया है। और हमारे जो चेयरपर्सन थे श्री केशव दत्त शर्मा जी, उनका भी बहुत सहयोग था, बहुत सपोर्टिव थे, और सारी काउंसिल ही बहुत अच्छी थी। अगर मुझे किसी से, मेरे फंड्स कम हैं और मुझे किसी से हेल्प चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी डीडीसी ने मना किया हो।
कहीं पे अगर मुझे पोल लाइट चाहिए तो मुझे वो भी मिली है। अच्छा रहा, इन होल की हमें बहुत मज़ा आया इस काउंसिल में बैठ के, क्योंकि जो मेजॉरिटी थी वो सारी अपनी ही थी, एक ही राय थी, एक ही बात थी हमारी, और लोगों को भी मुझे लगना चाहिए कि लोग खुश होने चाहिए हमारे मेरे पे। अच्छा, एक चीज़ जानूंगा, अब चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किया जा रहा है कि जल्द चुनावी प्रक्रिया जो वो जम्मू कश्मीर में हो सकती है। आपको तो पता ही है कि लंबे अंतराल के बाद जो जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम लागू हुआ था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए, जिसमें सरपंच पंचिस के चुनाव हुए, फिर बीडीसीज के, फिर डीडीसीज के। तो अब चुनावी प्रक्रिया तीनों की पेंडिंग है, यानी अभी 3 टियर सिस्टम समाप्त हो गया। तो क्या उम्मीद आप करते हैं सरकार से कि कब तक ये चुनाव जो वो हो सकते हैं? उम्मीद तो बहुत रहती है, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती ऋषि जी, लेकिन यही है कि जब भी इलेक्शन कमीशन हमें ये इजाज़त देंगे कि चलिए जी चुनाव लड़ाइए, तो हम लोग हमें तैयार रहना चाहिए। और सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी, आगे औरों को भी बहुत मौके मिलने चाहिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमसे भी अच्छे अच्छे लोग जो इस टाइम पीछे बैक फुट में हैं बैठे हुए, उनको भी मौका मिलना चाहिए आगे। आप भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, कमर कस रही हैं पार्टीज की, चुनाव कभी भी हो सकते हैं तो हमें तैयार रहना है। क्या डीडीसी शिल्पा दुबे को अगर दोबारा से मौका मिलता है तो वो एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगी, जनता के मसले मिसाइल का हल करेंगी? ये क्वेश्चन तो ठीक आपने अच्छा पूछा, लेकिन इसका आंसर थोड़ा मुझे टफ लग रहा है देने में, क्योंकि ये मेरे संगठन जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्राउंड में कौन ज़्यादा काम कर रहा है, और उन्हें जो ज़रूरत है, वो चाहे सरपंच है, पंच है, डीडीसी है, बीडीसी है, एमएलए है, एमपी, कोई भी मिनिस्टर क्यों ना हो, वो संगठन तय करती है कि काम करने वाला कौन है। जो हमारा लास्ट व्यक्ति, जो हमारे मोदी जी चाहते हैं कि वो भी गरीब व्यक्ति जो है वो आगे आना चाहिए, उस तक पहुंचने वाला व्यक्ति, उस तक पहुंचने वाला उनका सहायता करने वाले, ये कौन है, ये संगठन बेहतर जानती है। यानी अगर कुर्सी पर नहीं भी हैं तो जनता के साथ आप हमेशा रहेंगी? अब रहूंगी, क्योंकि कभी कभी काम किया नहीं सोशल, लेकिन अब लगता है कि बहुत मज़ा आता है, एक सुकून मिलता है जब किसी को खुश देखते हैं, किसी को हंसता हुआ देखते हैं, किसी मासूम चेहरे पे खुशी आती है ना, तो बहुत मज़ा आता है देखकर। जब किसी गरीब लड़की की शादी में कुछ हेल्प करने का मौका मिलता है, किसी हैंडीकैप को स्कूटी देने का मौका मिला, किसी का घर नहीं था उसे घर दिलवाया, तो सोचिए लोगों की कितनी दुआएं मेरे को लगी होंगी, तो ऐसी दुआएं मैं फिर लेना चाहूँगी। बिल्कुल। अच्छा, घरेलू ज़िंदगी को लेकर भी मैं जानूंगा कि एक आपके लिए वो भी चैलेंज रहा होगा कि एक तरफ हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है, इसके साथ साथ आप जनता की सेवा कर रहे हैं, तो कैसे ये मैनेज करते थे? बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, ये बड़ी सारी चीज़ें एक महिला के लिए थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। परिवार अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, तो कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मदर इन लॉ है, मेरी देवरानी जेठानियाँ हैं, मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ हमेशा मेरे शोल्डर पे उनका हाथ है, मेरे सर पर उनका आशीर्वाद है, तो मैं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरे घर का। यानी अपने इस जनप्रतिनिधि होने के नाते आप परिवार को भी उतना ही समय देते थे जितना जनता को दे रहे हो? बिल्कुल देती हूँ मैं, मेरे परिवार को मुझसे कोई शिकवा गिला नहीं है कि मैं उन्हें वक्त नहीं देती। तो क्या आपके लोगों को मैसेज रहेगा जो है, जिस तरह से आपका टेन्योर समाप्त हुआ है, आपको सपोर्ट जिस तरह से लोगों ने किया? मैं विजयपुर के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे पहले भी आजमाया और मैं खरी उतरने की पूरा प्रयास किया मैंने। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई अगर भूल हो भी गई हो तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, आप मुझे माफ़ करेंगे और फिर दोबारा मुझे मौका देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डीडीसी शिल्पा दुबे जी, जिन्होंने अपनी बात जो है वो बेबाकी से रखी है कि मुझे जो मौका मिला था उस मौके को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया है, लोगों के मसले मिसाइल का हल किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से अब जिला विकास परिषद जो वो भंग हो गया, यानी डीडीसीज का जो टेन्योर समाप्त हुआ है, तो यूँ देखें तो ये अब जम्मू कश्मीर में जो 3 टियर सिस्टम है वो समाप्त हुआ है। सरपंच पंचिस के चुनाव पेंडिंग है, बीडीसीज के और अब डीडीसीज के भी चुनाव पेंडिंग है। तो सरकार एक तरफ जो है वो चुनावी प्रक्रिया को तेज़ करने की कोशिश ज़रूर करेगी, जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो तैनाती है वो भी कर दी गई है, और उम्मीद है कि जल्द जो है वो चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। लेकिन उससे पहले अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो वो भी कमर कसती नजर आ रही हैं। लेकिन डीडीसी का साफ तौर पर कहना है कि हमने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है। तो जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया है डीडीसी का टेन्योर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।